हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है वॉइस की संख्या। आज हम देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि ऐसे प्रश्नों में पहले हम एक साइड में रफ पेज पर डिवाइड मेथड करके देख लेते हैं। 12576 4052 कितनी बार चलेगा? 3 बार। 3 से 12 1 ये आ गया 0 2 4। अब इससे चलेगा HCF जैसे याद करते थे। कितनी बार चलेगा? ये चलेगा 9 बार। 0 8 7। अब घटा लेते हैं। 0 2 ये 15 15 एक इधर से दाई जाली 15 15 में से 8 गए 7 ये 2। अब 2 से करेंगे इससे 4420 को कितने बार? एक बार चलेगा। 2 7 2 माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। 8 यहाँ पर आ गया। ये बच गया 4 ये बच गया 1। अब ऐसे इससे 2 7 2 को कितने बार चलेगा? एक बार। ये माइनस क्या आ गया? 12 12 में से 8 गए 4 7 6 2 1 24 आ गया। इधर जगह नहीं, हम इधर करके देख लेते हैं। 124 ये 148 124 कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा। 124 माइनस 4 24 आ गया। 124 कितनी बार चलेगा? इस पर ये चलेगा 6 बार। 6 बार चलेगा। ये आ गया 100 क्या ये आ गया 122। ये 4 आ गया। 4 को 24 से 4 6 24। ये फिर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं चरण फर्स्ट है हमारा। चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? यहाँ दिए गए पूर्णांक क्या क्या है हमारे पूर्णांक? 4052 और 12576 76 है। 12576 बड़ा है ग्रेटर देन 4052 से। ठीक है। इस पर यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या थी हमारी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे, जो थी हमारी a बराबर b क्यों प्लस r। a बराबर a क्या है हमारा? 12576 है हमारा a, और b है हमारा 4052 इंटू a बराबर b क्यों होगा हमारा? 3 प्लस r होगा 420। इफ सेकंड चरण लिखते हैं। अब इसका सेकंड चरण में यहाँ शेषफल क्या है हमारा? शेषफल यहाँ शेषफल 420 नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो पुनः 4052 और शेषफल क्या है हमारा? 420
और शेषफल 420 पर यूक्लिड विधि का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन विधि से भी लिख सकते हैं। अब हमने यूक्लिड विभाजन विधि, अगला स्टेप क्या है हमारा, 420 को 4052 से हमने भाग दिया, क्या आया, ए हमारा क्या है, ए हमारा है 4052 बराबर बी हमारा क्या है 420 बी है हमारा 420 इंटू क्या हुआ है हमारा 9 प्लस शेषफल क्या है हमारा 272 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम फिर से नेक्स्ट चरण लिखेंगे। जब तक हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं आ जाए तब तक हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। चरण सेकंड चरण है हमारा 3, चरण 3 यहाँ पुनः शेषफल क्या है हमारा शेषफल 272 नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या है, तब 420 और शेषफल क्या है हमारा, और शेषफल 272 शेषफल हमारा 272 पर यूक्लिड विधि का प्रयोग करने पर यूक्लिड विधि का प्रयोग करने पर अब हम फिर से ए बराबर बी क्यों प्लस आर करेंगे। हमने करा नेक्स्ट स्टेप में क्या था, शेषफल हमारा ये रहा। अब देखते हैं ये ए हमारा क्या है, अब की बार ए हमारा 420 बराबर बी हमारा है 272 इंटू क्या हुआ है हमारा 1 प्लस शेषफल हमारा है 148। हमने 3 चरण कर दिया है, लेकिन अब भी हमारा जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आया। जब तक नहीं आएगा हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते रहेंगे। अब देखते हैं चरण नंबर 4 इसका। चरण 4 क्या कहता है, यहाँ शेषफल क्या हमारा शेषफल यहाँ 148, यहाँ शेषफल 148 नॉट इज इक्वल टू 0, तब 272 और शेषफल क्या है हमारा, और शेषफल 148 पर यूक्लिड विधि का प्रयोग करने पर लिख सकते हैं, या से भी लिख सकते हैं, विधि का प्रयोग करने पर। आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम ऊपर का रफ कर देते हैं थोड़ा सा, आप पॉज करके नोट कर ले। हम ऊपर के एक चरण मिटा देते हैं इसका फर्स्ट। अब लिखते हैं यहाँ ए बराबर बी क्यों प्लस आर का प्रयोग करना है। फिर से हमारे देखते हैं 148 नॉट इक्वल टू 0 था, 272 और शेषफल 148 का प्रयोग कराया है हमने। 148 और 272 का ए क्या है हमारा, अब की बार 272 है बराबर बी हमारा 148 इंटू क्या हुआ है हमारा 1 प्लस शेषफल क्या है हमारा, शेषफल आया हमारा 124 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम चरण 5 देखते हैं। यहाँ शेषफल क्या है हमारा, यहाँ शेषफल 124 नॉट इक्वल टू 0, तब 148 और 124 पर यूक्लिड
यूक्लिड विधि का प्रयोग करने से पर का प्रयोग करने पर नीचे का थोड़ा रफ कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यहाँ पर 124 नॉट इक्वल टू 0 है। ए हमारा क्या है 148 है रहा, ए हमारा है 148 बराबर बी हमारा है 124 इंटू क्या हुआ है हमारा 1 प्लस और शेष फल आया हमारा 24 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम फिर से चरण नंबर 6 का प्रयोग करेंगे इसमें। चरण 6 में यहाँ पुनः यहाँ भी शेष फल, शेष फल क्या है हमारा 24 नॉट इक्वल टू 0, तब 124 और 24 पर यूक्लिड विधि का प्रयोग करने पर यूक्लिड विधि का प्रयोग करने पर क्या होता है, ये रफ कर देते हैं। यूक्लिड विधि का ये सारा कर देते हैं। यूक्लिड विधि का प्रयोग करने पर क्या पता लगता है, ए अब की बार हमारा 24 से करा है, ए हमारा है 124 बराबर बी हमारा है 24 गुणा क्या हुआ है हमारा 6 प्लस शेष फल है हमारा 4 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी हमारा शेष फल 0 के बराबर नहीं आया, तो हम चरण लेते हैं 7। चरण 7 यहाँ वही लैंग्वेज, यहाँ शेष फल क्या है, शेष फल 4 नॉट इक्वल टू 0 है, तब 24 और शेष फल क्या है हमारा, और शेष फल 4 पर यूक्लिड विधि का प्रयोग करने पर ये हमारा लास्ट चरण है। ए हमारा क्या है 24 बराबर बी हमारा है 4 इंटू क्या हुआ हमारा 6 प्लस शेष फल है हमारा 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ शेष फल, अब हम लिखेंगे यहाँ शेष फल 0 आ गया है, अतः हमारा अंतिम भाजक ये ऊपर लिख देते हैं, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो ये। यहाँ अंतिम भाजक क्या है हमारा 4, अंतिम भाजक 4 ही 4052 और 12576 का HCF 4052 का HCF होगा। अतः इस विधि का यहीं पर इस विधि का
इस विधि का प्रयोग यही समाप्त हो जाता है। यही समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 7। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक दो क्यों के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक दो क्यों प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। यह हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक दो क्यों के रूप का होता है और प्रत्येक विषम पूर्णांक दो क्यों प्लस 1 के रूप का होता है। देखते हैं फिर। पहले लिखेंगे माना कोई धनात्मक समपूर्णांक ए है। हमने माना कोई भी एक धनात्मक समपूर्णांक ए है तथा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ भी मान सकते हैं एक्स है और भाजक है हमारा, जिसे इंग्लिश में अंग्रेजी में बी भी कहते हैं। भाजक है हमारा 2। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी हमारी? a बराबर बी क्यू प्लस आर थी, जहाँ क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा r के मान क्या हो सकते हैं? जब हमारा भाजक 2 है तो r के मान हो सकते हैं 0 या 1, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकते। r के मान हम लिखेंगे अब 0 लेने पर क्या होगा? a बराबर b का मान क्या है हमारा? 2 क्यों प्लस 0। कोई समपूर्णांक पूछा हमें a बराबर 2 क्यों, ये हमारा हो गया समपूर्णांक। और 1 लेने पर समपूर्णांक a माना था और विषम पूर्णांक x। अब हम लेंगे a के स्थान पर x भी मान सकते हैं। 1 लेने पर a बराबर b क्यों प्लस आर थी वो समीकरण, उसके स्थान पर x भी मान सकते हैं जो विषम है। x बराबर 2 क्यों प्लस 1। हमें सिद्ध करना था कि विषम पूर्णांक के रूप में होता है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। दर्शाइए कि किसी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यों के रूप में होता है, ये रहा। और प्रत्येक विषम पूर्णांक 2 क्यों प्लस 1 के रूप में होता है और r के संभवतः मान 0 और 1 ही हो सकते हैं। हमेशा r के मान b से छोटे होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।